बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई किसी की हाइट, किसी के सुंदर फेस, किसी की खूबसूरत आंखें और किसी के लंबे बालों को छोड़कर ये बोलता है कि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है या तुम बहुत हेल्पिंग हो। ये चीज़ें हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। इसी तरह से जब कोई लड़की किसी लड़के की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना देखकर ये बोलती है कि उसका कॉन्फिडेंस तो देखते ही बनता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग खुशियाँ हमें सिर्फ इस ह्यूमन क्वालिटी से ही आती हैं। आपका पैसा, आपकी खूबसूरती कुछ टाइम तक आपको खुश कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत देर तक खुश नहीं रख सकते। तो क्यों ना आज हम इस बारे में बात करें कि हम अपनी इंसानियत, अपनी ह्यूमैनिटी कभी भी ना छोड़ें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ह्यूमन बनने में हेल्प करेंगी? इसका मतलब आप अपनी छुपी हुई कुछ ऐसी अच्छी बातों को उभारिए जो शायद आपको मालूम ही हैं। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ना छोड़ दीजिए जो आपको ऊपर के कॉम्प्लीमेंट देकर खुश करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम ही है कि आप किन बातों में अच्छे हो और फिर क्यों आप अपनी वीकनेस सुनने से घबराते हो, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करें जो हमारी ह्यूमैनिटी में ही हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो वो आपको इनकरेज करते हैं। आप किसी के लिए थोड़ा एफर्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपको इनकरेज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की तरफ जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को भी ये बात बताइए कि कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा उनमें छुपी हुई कौन सी खूबियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ये कहना कि तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो से ज़्यादा अच्छा है कहना थैंक यू, तुमने आज मेरे लिए टाइम निकाला। आई थिंक इन दोनों बातों में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट इंसानियत का है और एक कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बाहरी खूबसूरती का है। किसी के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, किसी की प्रॉब्लम्स और इमोशंस को समझें। इससे हो सकता है आपकी रूटीन की ज़िंदगी में थोड़ा सा खलल ज़रूर पड़े, शायद आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएं, शायद आप को टाइम थोड़ा सा किसी और के लिए यूज़ करना पड़े, शायद आपका खुद का काम थोड़ा लेट हो जाए, बट बिलीव मी इट विल मेक यू लुक एंड अपीयर वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आप दूसरों को नज़र आएंगे अपने एक्ट के द्वारा, लेकिन आपको खुद को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो आपकी इनर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। आप अपने इमोशन से झगड़िए मत, इनको रोकिए मत, उनको आने दीजिए। आपको गुस्सा आया, आपको दुख हुआ, एक्सेप्ट दैट इट इज़ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। बाहर के लोगों के सामने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा देना आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खलल पैदा कर सकता है, और इसके साथ साथ अपनी फैमिली और जो बहुत क्लोज लोग हैं उनके साथ इमोशंस को ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देना भी आई थिंक आपके बिहेवियर में चेंजेस कर सकता है। नॉट ओनली इन बिहेवियर, आई थिंक इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। और इससे आप कभी भी ब्यूटीफुल नज़र नहीं आएंगे। इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को बोलकर दिखाइए, चिल्लाकर नहीं। इसी तरह दुख होता है तो दुख को किसी के साथ मिल बांटिए, उसको ना तो दबाइए और ना ही हर बात पे रो दीजिए। तो थोड़ी सी ये चेंजेस अगर आप करेंगे तो आई थिंक यू विल बी ह्यूमन, मच मोर ह्यूमन, अ सेंसिटिव ह्यूमन, अ ग्रेट ह्यूमन, अ ब्यूटीफुल ह्यूमन ऑल्सो। ये आपकी इनर ब्यूटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर आप एक वुमन हो, औरत हो, तो एक्सेप्ट कीजिए कि आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल रचना हो। आपके अंदर वो पावर है जो लोगों को सुख दे सकती है, आपके अंदर वो गिविंग एनर्जी है, आपके अंदर वो प्यार करने वाली कैपेबिलिटी है। यू कैन बी अ मदर, यू कैन बी अ लवर, यू कैन बी अ सिस्टर। सिमिलरली आप अगर एक मैन हो तो एक्सेप्ट यू आर गॉड्स पावरफुल क्रिएशन, बिकॉज आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस है जो शायद दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हुए भी उनको सुख दे सकता है। तो इनसे लड़िए मत, एक दूसरे की टेरिटरी पर मत जाइए, एक दूसरे को अपने जैसे बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी ह्यूमन क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। तो आज हमने देखा कि कुछ ऐसी बातें जो हमारे अंदर छुपी ही हुई हैं लेकिन हमारे ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ साथ हम जब दूसरों को इनकरेज करते हैं तो ये इनर ब्यूटी हमारे फेस पे भी रिफ्लेक्ट होती है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटी का ही है जो आपकी इनर ब्यूटी को चार चांद लगा के दे सकता है।